अभी हमें राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर, और हाईकोर्ट के बाहर इसलिए है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि वकील की जमीन पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे वकील समाज से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं और जिनकी जमीन पर कब्जा किया है वो भी हमारे साथ में ही है, और उनसे हम बात करेंगे और क्या पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक नथानी है। अभिषेक जी, क्या है पूरा मामला? क्योंकि आपकी जमीन पे जब एक तरह से ये एक बहुत ही सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि जब जो एडवोकेट दूसरों की जमीनों के लिए कोर्ट में लड़ता है, खड़ा होता है, अगर उसी ही की जमीन पर अगर कब्जा कर लिया जाए भूमाफियाओं द्वारा, तो कैसा? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, डॉक्टर के साथ भी हो सकता है। मैं वकील था, मेरे साथ हो गया। क्या पूरा मामला क्या था इसमें? इस प्लॉट में मेरा 50 गज का प्लॉट है, 3 मंजिला। उसमें पड़ोसी ने पहले भी अतिक्रमण किया था, प्रयास किया था, जिसके लिए हम सारे वकील 5 जून को गए थे, उसको हटाया था अतिक्रमण से, और पुलिस में हमने रिपोर्ट दी थी। जबकि पुलिस ने हमारी रिपोर्ट को एफआईआर नहीं करते हुए उसकी रिपोर्ट पे एफआईआर कर दी। हमने फिर डीसीपी को कह के उस पर 4 दिन बाद उस पर एफआईआर करवाई थी, जिसका अनुसंधान अभी भी पेंडिंग है। जब अनुसंधान हुआ, उसमें मौका नक्शा बनता है, आपको शायद वाकिफ होंगे। मौका नक्शे पे जुलाई में जब हम मौका नक्शा बनाने गए, तब भी मेरी वो प्रॉपर्टी खाली थी, उस पर कोई किसी क्रम का अतिक्रमण नहीं था। और पुलिस भी मेरे साथ थी, उन्होंने मौका नक्शा बनाया, मेरे अधिवक्ता साथियों ने उसमें साइन किया। 10 दिन पूर्व मुझे मेरे पड़ोसी का फोन आया कि आपके उस प्लॉट पे अतिक्रमण किया जा रहा है, उसी पड़ोसी द्वारा। जब मैं मौके पे गया, मैंने देखा काम वहाँ चल रहा था। मैंने एसएचओ को सूचना दी, मेरे आईओ को सूचना दी, मैंने डीसीपी को सूचना दी, उसके बाद भी उसको नहीं रोका गया। अच्छा, क्योंकि ये हो सकता है व्यक्तिगत सवाल हो, क्योंकि कई बार आम जनता के साथ में भी जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, वकील उनका लड़ते हैं, तो क्या लगता है कि वकीलों और आम जनता और पुलिस के बीच के अंदर का जो एक गैप एक समय में बनना चाहिए, जो विश्वास बनना चाहिए, वो धीरे धीरे टूटता है? कि वकील भी अपने आप के अंदर में जिस हिसाब से जमीन पे कब्जा हुआ, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पे भी तो कहीं ना कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस कभी भी वकील का व्यक्तिगत मामला होता है तो पुलिस उसको द्वेष के रूप से देखती है। उसको ये लगता है कि वकील ही गलत होगा। एक माइंडसेट बना हुआ है कि वकील हमेशा गलत है, वो समाज में एक्सटॉर्ट करता है, ब्लैकमेलर है। ये ऐसी धारणा पुलिस ने आम जनता को भी बता रखी है। पुलिस अपने चहेते वकीलों को प्रमोट करते हैं, उन्हीं से काम करवाते हैं, उन्हीं से आधी फीस लेते हैं। और इस मामले में भी एसएचओ ने एक वकील का साथ ना देते हुए एक अभियुक्त का साथ देके ये दिखा दिया। क्योंकि आप मान के चलिए, क्योंकि वकील की अगर जब बात आ रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा आम आदमी के मन में जाता है कि वकील के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा। क्योंकि आपके पास तो आपके बार एसोसिएशन की पूरे वकीलों की टीम है। एक आम आदमी को क्या करना चाहिए जब उसकी जमीन पे कब्जा हो जाए? तो उसको सबसे पहले तो पुलिस के पास ही जाना चाहिए, जैसे मैं गया था। उसके बाद पुलिस का मौका ना दे तो फिर कोई बड़े अधिकारियों के पास जाए, जैसे मैंने गया था। अब उसके बाद भी ना मिले तो फिर जैसे मैंने धरना दिया वैसे उसको भी करना चाहिए। इसके अलावा क्या चल रहा है? या कोर्टों के फिर आखिरी माध्यम तो कोर्ट्स हैं। कोर्ट जाने में आम आदमी इसलिए परहेज करता है क्योंकि कोर्टों में बहुत समय लगता है निस्तारण। अब जो है, क्योंकि अब आपकी क्या मांग है? क्योंकि आपने सड़क के बीचों धरना दिया, क्या मांग है? सिंपल सी मांग है। कब्जा पुराना नहीं है, अतिक्रमण अभी 10 दिन पूर्व हुआ है, उनकी सूचना में दिया हुआ है, इनको सबको पता है। ये चाहे मेरा वो जो परिसर है उसको अंदर से उन्होंने बंद करवा रखा है। मेरा परिसर खुलवा दें, मैं अपना चरपेटा वॉल खींच लूंगा, और जो गिल्टी एसएचओ और एएसआई रामपाल है उसको निलंबित करें। हाँ जी, बिल्कुल। उनके खिलाफ मैं एक एफआईआर करवाना चाहता हूँ, जिसमें वो कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में, मेरे प्रॉपर्टी को कब्जा करने के षड्यंत्र में उनके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहता हूँ अभियुक्तों के साथ में। और आला अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई? आला अधिकारियों से मुलाकात हो गई है। आला अधिकारियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर डीसीपी साउथ है या कमिश्नर है, वो सीधा एसएचओ को फोन करेगा कि जाके मामले को देखो, उसी की रिपोर्ट मानेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, ये एसएचओ ही जब मिली भगत की हुई है। अब इसका क्या? अब आप कहेंगे एक वकील इसमें एक लांछन लगा रहा है, क्योंकि वकीलों की तो आदत होती है पुलिस वालों को गाली देने की। इसमें आज हुआ क्या, जब मैं धरना दिया, इस एसएचओ ने इसको मेरा नंबर अभियुक्त का नंबर के तौर पे किसी ने दे दिया कि ये योगेंद्र कुमावत का नंबर। उसने मुझे कॉल किया और मुझे ये बोला आप व्हाट्सएप कॉल पे आओ। तो इसका क्या मतलब है? दे आर हैंड इन ग्लव। वो मिले हुए हैं, वो पैसे ले रही है, उसको कुछ मिल रहा है।
आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक नथानी। तो ये थे अभिषेक नथानी, जो लगातार जिनकी जमीन पर कब्जा हो गया है और ये पुलिस से गुहार लगा रहे हैं अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए, और अतिक्रमण भी इनके पड़ोसी ने ही किया है। क्योंकि जब एक आम आदमी कोर्ट में न्याय की तलाश में जाता है तो एक वकील के पास ही जाकर अपने न्याय की उम्मीद रखता है, क्योंकि वकील ही एक जज और एक आम आदमी के बीच का माध्यम होता है जो जज तक अपनी आवाज पहुंचाता है। लेकिन जब वकील ही अपने न्याय और अपनी मांग को लेकर सड़क पर बैठ जाए तो शायद आम आदमी को न्याय मिलता कहीं दिखाई नहीं देता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर के लिए।